क्वेश्चन नंबर 2 में देखते क्या दिया है, देखो इन डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन मतलब वही अपना कांटेक्ट फोर्स कितना है ये देखना है अपने को। ये ऐसे ये फोर्स पूछा है, नीट 2022 में पूछा था क्वेश्चन। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास देखो ऐसे ये कंसेप्ट तो पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में भी। ये कोई एक मास अगर है, ये एंगल थीटा, तो ये इसका वेट हो जाएगा, और ये mg cos थीटा कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। ठीक है, तो ये सब मासेस को, तीनों भी मासेस को, सपोज ये मास ले लिया मैंने 6 किलोग्राम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये फोर्स तो इससे बैलेंस हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन से, इससे। ठीक है, तो ये 6 किलोग्राम पर एक फोर्स ये एक्ट हो रहा है F1 इक्वल टू 60 न्यूटन, दूसरा इधर से एक्ट हो रहा है F2 इक्वल टू 18 न्यूटन। तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो ये जो दो फोर्सेस है ये और ये, तो ये इस तरफ है और 60 न्यूटन इस तरफ है, तो हम इसको एक्सेलरेशन के लिए ऐसे लिख लेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स। सपोज 60 ऐसे लिखा मैंने, 60 ये इधर की तरफ, mg sin थीटा। अभी यहां पर m मतलब पूरा मास लिया है मैं, तो वो कितना है 60 माइनस mg sin थीटा माइनस 18, ये है हमारे पास नेट फोर्स अपॉन टोटल मास है हमारे पास 6। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, फिर से समझो, 3 + 2 + 1 इनको एक बॉडी कंसिडर कर लिया अभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ 6 किलोग्राम की बॉडी बन गई। तो यहां पर इसका mg sin थीटा कंपोनेंट है, इधर से फोर्स एक्ट हो रहा है ये 18 न्यूटन, और इधर से 60 न्यूटन एक्ट हो रहा है, तो 60 में से 18 और ये mg sin थीटा माइनस किया, तो ये बन गया हमारे पास नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास है 6। तो ये सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 60 माइनस ये मास है 6, ग्रेविटी ले लेते हैं 10, और एंगल दिया है हमको यहाँ पर 30, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 18 अपॉन ये 6। अच्छा, तो फिर अब ये 60 माइनस ये कितना हो गया, ये पूरा मिलाकर 30 हो जाएगा, 30 माइनस 18 अपॉन 6, फिर ये हो जाएगा 60 माइनस ये 8, एडिशन हो जाएगी इनकी 48 अपॉन 6, तो 60 माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन 6, तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने पहले तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट कर लिया, एक्चुअली इधर जाने वाली सिस्टम ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इस पर से समझ में आ रहा है हमारे क्या, ये ब्लॉक्स ऊपर की तरफ जाने वाले, तो एक्सेलरेशन तो आ गया अब हमारे पास। तो अब यहां पर हमसे पूछा था नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वही कांटेक्ट फोर्स ही पूछा है हमसे। नॉर्मल रिएक्शन मींस यहां पर इसका मीनिंग कांटेक्ट फोर्स है। वैसे अभी तक जो देखा हमने नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे बताते हैं हम, ये सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन ये व्यू से ये कांटेक्ट फोर्स पूछा है। तो हम 2 किलोग्राम की बॉडी ले लेते सिर्फ, ये 2 किलोग्राम की बॉडी, सॉरी 1 किलोग्राम की बॉडी, इस पर एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है 18 न्यूटन, दूसरा ये फोर्स जो पूछा है हमसे वो, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है इधर, देखो ये इधर, ये हो रहा है mg sin 30, सिर्फ ये 1 किलोग्राम मास पर। देखो ऐसे सपोज मान लो 1 किलोग्राम मास है हमारे पास, ये सिर्फ एक ही मास है, तो इधर फोर्स अप्लाई हुआ 18 न्यूटन, ये इसका वेट mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट होता है हमारे पास mg sin थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो यहां पर ये 1 किलोग्राम मास पर ये तीन फोर्सेस ऐसे इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो मैंने ये mg sin थीटा m की वैल्यू 1 ले लिया। ठीक है, या इसको और सिंपल कर देते हैं, 1 मास 1 है, g की वैल्यू 10 है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये पूरा मिलाकर कितना फोर्स हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं 5।
ये फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर 5 इस तरफ, और नेट एक्सेलरेशन होने वाला है इसका इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो F, ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, F माइनस 18 और 5 मिलाकर इस डायरेक्शन में है तो 23 लिख लिया उसको मैंने। देखो ये क्यों लिखे, बिकॉज ब्लॉक ऊपर जाने वाला है, ये इस सब ब्लॉक्स की मोशन ऊपर की तरफ है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा इन ये दो फोर्स से, एंड दिस विल गिव मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 1, एक्सेलरेशन है a, तो ये हो जाएगा 23 को इधर ले लो, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो एक्स फोर्स कितना हो गया फिर 25 न्यूटन।